स्वतंत्रता दिवस की 68वीं वर्षगांठ है। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित मेरे सभी साथियों, मेरे बड़ों, मेरे आदरणीयों को मेरा सादर प्रणाम। उसके पश्चात हम सभी जान रहे हैं कि यहाँ पर हमारे आदरणीय श्री वेदव्रत वाजपेयी जी, जो कि राष्ट्रीय कवि हैं, उपस्थित हैं। तो मित्रों, ऐसे अवसर पर उनका आशीर्वाद लेना हम लोगों के लिए अति आवश्यक है। अतः कृपया करके हम सभी उनसे अनुरोध करते हैं कि वो मंच पर आएं और हम सभी का मार्गदर्शन करें। श्री वेदव्रत वाजपेयी जी। बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने भगत सिंह की प्रतिमा की प्रतिस्थापना करके एक देशभक्ति की यहां मशाल जलाने का प्रयास किया है, राष्ट्र प्रेम की ज्योति जलाने का यहां पर जो एक उपक्रम किया है, मैं इसे कोई समारोह की संज्ञा नहीं देता हूं। उन्होंने ये प्रतिमा स्थापित करके एक राष्ट्र भक्ति का एक यज्ञ की यहां पर स्थापना की है, देश प्रेम का एक यहां पर उन्होंने जो जज्बा प्रस्तुत किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अक्सर लोग कह दिया करते हैं कि आज की नौजवान पीढ़ी भटक गई है, इस पीढ़ी के ऊपर आरोप लगा करते हैं, लेकिन मैं आरोप लगाने वालों को यह बताना चाहता हूं और दिखाना भी चाहता हूं, अगर ये भटकी हुई पीढ़ी होती तो किसी फिल्म स्टार की प्रतिमा की यहां पर प्रतिस्थापना करती, ये शहीद देशभक्त शहीद भगत सिंह की प्रतिमा की यहां पर प्रतिस्थापना नहीं करती। मैं अपने किशन भैया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि प्रशंसा की नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर आशीर्वाद की तालियां और 1 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। इनकी तालियों की इच्छा नहीं है, थोड़ा तालियों में जोर और होना चाहिए। और मेरा जो विभू छोटा भाई है, भतीजा है, इसके बाबा मेरे परिवार के सदस्य जैसे रहे, इसके पिता मेरे बड़े भाई की तरह हैं। मैं चाहता हूं इसको भी एक बार जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर आशीर्वाद। और जो आजाद हिंद फौज है, उसके एक एक सदस्य के लिए मैं उन्हें अनेक आशीर्वाद देना चाहता हूं। मैं ये नौजवान पीढ़ी ही देश को फिर से विश्वगुरु बनाएगी। इन नौजवान लोगों की शिराओं में जो गर्म लहू बह रहा है, ये दुनिया के मस्तक पर भारत को विश्वगुरु दोबारा घोषित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं हमारे सामने शिवपाल सामरिया जी बैठे हुए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि मंच पर आने की कृपा करें। साकेश शर्मा जी यहाँ पर बैठे हुए मेरे छोटे भाई हैं, आने की कृपा करें। और मेरे छोटे भाई अतुल दीक्षित जी हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे मंच पर आने की कृपा करें। मोहम्मद नईम, उनसे मेरी अनुरोध है कि श्री मालवी जी वे मंच पर आने की कृपा करें। और मनोव्रत वाजपेयी, श्री द्विवेदी जी गुरु जी, उनसे भी अनुरोध है कि मंच पर आने की कृपा करें। मनोव्रत वाजपेयी अगर कहीं हो तो वो मंच पर आने की कृपा करें। और मैं इसके साथ ये जरूर कहना चाहूंगा, हमारे पास सब कुछ है, पर्वत है, नदियां हैं, झीलें हैं, झरने हैं, चतुरंगनी सेना है,
लेकिन कहीं न कहीं राष्ट्र निष्ठा की कमी होती रही, जिसके कारण हम दुनिया के तमाम देशों से पिछड़ गए। बहुत छोटे छोटे से देश हमसे आगे निकल गए, लेकिन कहीं न कहीं हम जरूर पिछड़ गए। लेकिन आज इन बच्चों ने ये करके दिखाया है कि पूरी दुनिया ये जान ले कि भगत सिंह का वंश खत्म नहीं हुआ है। ये जान ले चंद्रशेखर आजाद की बिरादरी खत्म नहीं हुई है। ये लोग जान ले पूरी दुनिया कि अशफाक उल्लाह की अभी शहादत की खुशबू गली गली में यहाँ पर महकती है। ये सारे दुनिया के लोग जान ले। इन लोगों के मुंह से वंदे मातरम सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन भारत की आजादी को कोई खतरा नहीं है। इस तिरंगे झंडे को कोई खतरा नहीं है। इस भारत माता को कोई खतरा नहीं है। इन बेटों के साए में रहकर, ठीक है, हम फिल्मी धुनों पर नाचते हैं तो नाचते हैं, हम डांस करते हैं तो करते हैं, हम थोड़े बहुत उत्पात करते हैं तो करते हैं, लेकिन जब भारत माता हमें बुलाती है तो सीमाओं पर शीश चढ़ाने के लिए होड़ लगा देते हैं और कहते हैं, ये कहते हैं, और जब बलिदानों की होड़ लगती है तो कहते हैं कि पहला बलिदान हमारा होगा। हमारे चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, सब अपने वतन को प्यार करते हैं, सब अपनी बिरादरी को प्यार करते हैं, सब अपने देश को प्यार करते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे गहरा नशा देशभक्ति का गहरा होता है। इससे गहरा दुनिया में कोई नशा नहीं होता है। प्रेमिका के जूने में लोग फूल गूंथ कर लौट आते हैं, मंदिर की चौखट पर जाकर अपना सर झुकाकर चले आते हैं, लेकिन जो देश के मंदिर में पूजा करने जाता है वो अपना शीश चढ़ाकर वापस आता है। इसलिए इससे गहरा नशा दुनिया में कोई नहीं होता है। ये 50-60 साल की राजनीति ने हमें थोड़ा पीछे धकेल दिया, क्योंकि मैं उनके लिए 2 लाइनें केवल कहना चाहता हूं कि फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, मेरा पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। अब आगे ऐसे राजनेता चाहिए जो इस देश के लिए सोए, इस देश के लिए जागे, इस देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित करें। ऐसे लोगों की राजनीति भी चलेगी। और आपको भी पहचानना होगा कि छद्मवेश में कौन हमारे बीच में राजनेता है। जिनके मन में देशभक्ति की बात है। और राजनेताओं से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने देश का मानचित्र, रोज देश की पूजा करके घर से निकलो, एक भारत माता का चित्र टांगो और उसकी रोज पूजा करके अपने घर से बाहर निकलो, क्योंकि शंकर, कृष्ण, राम, दुर्गा, पार्वती सब इसी भारत के ही तो बेटे बेटी हैं। जब इस भारत के बेटी और बेटियों का हम इतना आदर करते हैं, तो भारत माता का आदर क्यों नहीं करते हैं। भारत माता सबसे बड़ी हमारी देवी है। इसलिए हम चाहते हैं कि सारे लोग पूजा करके निकले, भारत की पूजा करके निकले। और मैं आज इस अवसर पर मैं क्या कहूं, और इन बच्चों ने जो कुछ किया है, एक मेरे मन की भाव है, मेरी एक मन की इच्छा है। भगत सिंह की प्रतिमा आपने प्रतिष्ठापित कराई है, हम चाहते हैं कि इस पर एक छतरी भी लग जाए। और अगर इस देश के हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानी यहाँ पर बैठे हुए हैं, धूल पानी से उसका बचाव हो जाए, उनके प्रणाम करता हूं उनको कि वो इस आयु में भी भगत सिंह को माला चढ़ाने आए हैं। मैं जिसे धूल और वर्षा से ये प्रतिमा बची रहे, मैं आप सबकी क्षमता को न चुनौती देना चाहता, कुछ भी नहीं करना चाहता। आप जन सहयोग से छतरी लगवाइए, लेकिन अगर जन सहयोग में कमी पड़ेगी तो देश भारती इंटर कॉलेज अपने कोष से ये छतरी लगवाकर आपको प्रदान करेगा। और चाहे जितनी कीमती आप, उसकी कोई सीमा रेखा नहीं है, ये आयोजकों पर निर्भर करेगा कि कितनी कीमत की आप लगवाएंगे। इसका कोई प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन मैं जन सहयोग से हो तो ज्यादा अच्छी बात है।
क्योंकि जो 10 रुपया 5 रुपया और ऐसे जो काम होते हैं उसे लोग अपना समझते हैं, लेकिन फिर भी अगर उसमें कोई कमी आएगी तो देश भारती इंटर कॉलेज के पास आएंगे और हम सब लोग मिलकर इस छतरी को यहाँ पर लगवाएंगे। मैं ज्यादा न कह के, क्योंकि 2 लाइनें केवल पढ़ूंगा। मैं ये देखिए, स्वाधीनता संग्राम सेनानी का मन नहीं माना। स्वाधीनता संग्राम सेनानी ने कहा कि 500 रुपए हम अपने पास से देंगे। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि उनका धन हमें स्वीकार है और वो पर्स ना निकाले। मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा, उनके 100 रुपए लिए जाएंगे, 500 रुपए नहीं लिए जाएंगे। 100 रुपए लिए जाएंगे आपके बेटे यहाँ पर हैं और आपके बेटे ये कार्य पूरा करेंगे, लेकिन आपका सम्मान रहे इसलिए 100 रुपया केवल स्वाधीनता संग्राम सेनानी के उसमें लगेंगे, जिसमें ऐसा न कहे कि स्वाधीनता संग्राम सेनानी ने भगत सिंह की प्रतिमा में कोई। चलिए, अगर वो, और इसी के साथ आप एक कुर्सी अगर मंगा लीजिए उनको थोड़ा सा, एक कुर्सी ला दीजिए, क्योंकि 5 मिनट में ये कार्यक्रम अपनी अद्भुत स्थिति को प्रदान करेगा। अविस्मरणीय होगा ये कार्यक्रम। मैं चाहता हूं कि स्वाधीनता संग्राम सेनानी के यहाँ पर उपस्थिति भी हो जाए और उन्हें शॉल और श्रीफल और उनका सम्मान भी आप कर दें, तो ये सबसे अच्छी बात होगी। फिर मैं 2 शब्द यहाँ पर कुछ कविता के आपको सुनाऊंगा, क्योंकि